नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था। अब पार्ट सेकंड में आते हैं थोड़ी सी अगली स्टेप पर। अब देखो अगले क्वेश्चन अपने पास में क्या है, नेक्स्ट जो टाइप है ये अपने को दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, ये बोल रहा है कि बेहतर वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के, पूरा लिखा हुआ है वस्तुएं हैं यहाँ ना, ठीक है, पूरा लिख लेना जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे यहाँ भी क्या है वस्तुएं हैं, लिखना भूल गया, ठीक है। तो देखिए 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखिएगा, क्या बोलना चाहता है, एक बार इसको समझने का प्रयास आप कीजिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि बेहतर वस्तुएं जब बेचते हैं तो कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने कल आपको बताया था कि चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर, चाहे लाभ हो चाहे हानि, ठीक है। तो हानि अपने को ये तो पता है कि हानि कितने वस्तुओं की हो रही है, 9 वस्तुओं की। बोल रहा ना कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब कितने वस्तुओं का घाटा लग रहा है आपने, 9 वस्तुओं का। तो मैंने क्या बोला था, हानि हो चाहे लाभ हो हमेशा किसके ऊपर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है अपने को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जब मैं बेहतर वस्तुएं बेचता हूं, कितनी वस्तुएं बेचता हूं, बेहतर वस्तुएं, तो मेरे को कितनी वस्तुओं का घाटा होता है, 9 वस्तुओं का। इसका मतलब बताओ उसने खरीदी कितनी वस्तुएं थी, 81 वस्तुएं। कैसे, देखो बेहतर वस्तुएं तो वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। मैं समझाने के लिए नीचे लिख देता हूं कि मान लो एक तो अपना क्रय मूल्य और एक अपना विक्रय मूल्य है ना, कि बेच रहा तो कितनी वस्तुएं हैं, बेहतर वस्तुएं बेच रहा है। और ये बोल रहा है कि बेहतर वस्तुएं बेचने पर उसके कितनी वस्तुओं का घाटा हो रहा है, 9 वस्तुओं का घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब बताओ खरीदी कितनी थी, ज्यादा खरीदी होगी, अरे ज्यादा खरीदी थी कम बेच दी, इसका मतलब तभी तो घाटा होगा। अरे ज्यादा में खरीदे कम में बेचे तभी तो घाटा होता है। इसका मतलब खरीदी कितनी वस्तुएं थी, ये बोल रहा है कि 9 वस्तुओं का उसके घाटा हो रहा है, 9 वस्तुओं की क्या हो रही है, हानि। इसका मतलब खरीदी कितनी थी, 9 वस्तुएं जोड़ दो कितनी हो गई, 81। चाहे देख लो 81 खरीदा और बेहतर बेच दिया, तो घाटा कितने का हो रहा है, 9 वस्तुओं का। तो इसका मतलब जो उसको घाटा हो रहा 9 का, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना आ गया अपना, 81 आ गया। अरे क्रय मूल्य तो आ गया नहीं अपना 81, और 9 से कट रहा है। और अरे प्रतिशत में बदलने के लिए या तो क्या कर लो गुणा 100, या मैंने डायरेक्ट आपको करवा रखा है 9 एकम 9, 9 नाम 81, 1/9। और 1/9 का मतलब याद ही होगा कितना होता है, 11 सही 1/9%। केवल और केवल एक लाइन का काम है, अपना काम खत्म हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो वो आपके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट क्या बताता हूँ, कितने वस्तुओं की हानि हो रही है भाई, 9 वस्तुओं की। और नीचे क्या कर लो, जब ये हो रही कितने, बेहतर वस्तुएं बेचने पर हो रही है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है ना। तो देखो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है कि 9 वस्तुएं जब बेचता है, जब बेहतर वस्तुएं बेचता है तो कितने वस्तुओं का घाटा हो रहा है, 9 वस्तुओं का। इसका मतलब खरीदी कितनी होगी, 81 वस्तुएं खरीदी होगी। मतलब जब भी हानि हो तो क्रय मूल्य के लिए जोड़ दीजिए, और लाभ होगा तो मैं घटा दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये बोला इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, अब की बार हानि की जगह क्या है, लाभ है। तो देखिए यहां क्या करूंगा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि बेहतर वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। मतलब लाभ कितने का हुआ, वही 9 का हुआ, कितने पर, क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य अपने को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ये तो क्या है, उसका विक्रय मूल्य है, ये उसका क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य पर, अरे जब लाभ ये बोल रहा है कि किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है लाभ, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करो, देखो अपने को विक्रय मूल्य ये बोल दिया कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो,
72 वस्तुएं बेच रहा है और लाभ कितने का हो रहा है 9 का। इसका मतलब खरीदी कितना होगा, उसने कम खरीदी होगी। तो कितनी कम खरीदी, 9 वस्तुएं कम खरीदी होगी। तो कितनी खरीदी होगी उसने 63, चाहे देख लो तभी तो लाभ होगा। 63 खरीदी 72 बेच दी, तो कितनी वस्तुओं का लाभ हो गया, 9 वस्तुओं का लाभ हो गया। तो देखो 9 बटा क्रम मूल्य कितना, अरे लाभ हमेशा किस पर होगा, क्रम मूल्य पर। क्रम मूल्य कितना है 63 रुपए, तो 9 बटा 63। और याद होगा 9 एकम 9, 9 सात 63, 1 बटा 7 का मतलब आपको याद रखना ही था। तो मैंने आपको बताया था कितना होता है 14 सही 2 बटा 7%। केवल एक ही लाइन का अपना काम है, पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ करता है। अब इसी प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। जैसे इसी में मैं चेंज कर देता हूं, जैसे पहला ही क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मान लो कि ये चेंज कर देता हूं, कितनी वस्तुएं, ये मान लो, ये लो, ये मैंने ये कर दिया। अब देखिए ये क्या बोला, 100 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, तो इसके लिए मैं करूँ, अपने को ध्यान में है कितनी वस्तुओं का घाटा हो रहा भाई, 9 वस्तुओं का। कितनी वस्तुएं बेचने पर, 100 वस्तुएं बेचने पर। इसका मतलब बताओ खरीद के कितनी लाया होगा, वो खरीद के ज्यादा लाया होगा। तो कितनी ज्यादा, 10 ज्यादा। तो नीचे कितना आ जाएगा 110। जब भी हानि बोले तो हानि बोले तो इन दोनों को जोड़ दो, लाभ बोलेगा तो मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। अरे क्रम मूल्य, अरे अपने आप ही ऐसा ही सेट हो रहा है। देखो देखो सेट कैसा हुआ कि विक्रम मूल्य यहाँ पर पहले कितना था 72, तो क्रम मूल्य क्या हो गया था, हानि हो रही थी तो ज्यादा हो गया था। अरे ज्यादा होगा क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य कम होगा, तभी तो उसको क्या होगा, घाटा होगा। और यहाँ देखो दूसरे में अपने को क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है। तो 72 वस्तुएं बेचने पर, तो बताओ क्रम मूल्य, अच्छा सॉरी, ये 72 वस्तुएं बेचने पर क्रम मूल्य कितना हो गया था, कम हो गया था। आगे नहीं, मैंने क्या किया था, जब लाभ बोले तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। बाकी ये तरीका अपने को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो 10 वस्तुएं बेचने पर, नहीं सॉरी, 10 वस्तुओं का क्या हो रहा है, उसके हानि हो रही है। कितनी वस्तुएं बेचने पर, 100 वस्तुएं बेचने पर। इसका मतलब खरीद के क्या लाया होगा वो, ज्यादा। कितनी ज्यादा खरीद के लाया था, 10 ज्यादा। तो कितना हो गया 110। और याद है 1/11 का मतलब याद होगा सभी को, 9 सही 1/11%। देखो कितना आसान है। मान लो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार का कर लेते हैं। संख्या चेंज कर देता हूं, ये लीजिए, यहां भी मैं चेंज कर देता हूं, ये लो, चेंज करते हैं। मान लो मैं कर देता हूं कितनी, 80 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है। 80 वस्तुएं बेचने पर उसको ये मान लेते हैं कितनी वस्तुओं का घाटा हो रहा है, 8 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका भी आप बता सकते हो। तो देखो 8 वस्तुएं हैं, ठीक है, 8 वस्तुएं। तो ये तो क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, यार विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब बताओ क्रम मूल्य कितना था, 8 वस्तुओं का, तो उसके क्या हो गया, फायदा हो गया। कितनी वस्तुएं बेचने पर, 80 वस्तुएं। इसका मतलब खरीद के कितनी लाया था, वो कम खरीद के लाया था। कितनी कम खरीद के लाया था, अरे 80 वस्तुएं तो उसने बेची है। चाहे ऐसा कर लो, इधर लिख लिया करो चाहे अलग से, 80 वस्तुएं तो उसने बेचा, फायदा होने पर बेचा। फायदा कितने का हो रहा है, 8 का। बताओ खरीदी कितनी होगी उसने, यदि मैं 8 जोड़ दूंगा तब तो 88 हो गया। तब तो देखो उसके घाटा हो गया, देखो जोड़ दोगे तो घाटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रम मूल्य कितना था, आप क्या करोगे, घटा दीजिए, ये लो 8 कम कर दो 72। अब देख लो 72 वस्तु खरीदार बेचा कितनी, 80। तो मतलब कितने वस्तुओं का लाभ हो गया उसके, 8 का, ठीक है। और अब देखो क्रम मूल्य कितना हो गया उसका, 72 हो गया कि नहीं। इसमें से ये घटा दो, जब भी लाभ बोलेगा तो नीचे घटा दूंगा। आंसर आ गया, देखो 8 एकम 8, 8 नाम 72, 1/9 का मतलब भी आपको याद होगा कितना होता है, 11 सही 1/9%। हाँ अब देखो कंफ्यूजन के लिए वो क्या करता है, एक और क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये सबका जो क्वेश्चन है वो रट जाता है कि इस प्रकार से अपन कर लेते हैं। लेकिन वो कर क्या देता है, वो ऐसा का ऐसा दे देता है, ये का ये क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहां क्या बोल देता है, क्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर, क्रम मूल्य के। ये बोल दिया कि 80 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसने क्या किया, विक्रम मूल्य की जगह क्या दे दिया, क्रम मूल्य दे दिया। अब क्या करें, अब अपने को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट कैसे, कितने का, अरे 8 वस्तुओं का उसके क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर, क्रम मूल्य पर। तो यही अपने को क्या मानना है, क्रम मूल्य मानना है। अरे जब भी क्रम मूल्य दे दे तो वो का वही अपना क्रम मूल्य, क्योंकि क्रम मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुएं,
8 वस्तुओं के बराबर उसके क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेचने पर, 80 वस्तुएं बेचने पर। मान लो 80 वस्तुएं खरीदी और 80 वस्तुएं बेची, तो कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है उसके, 8 वस्तुओं के बराबर। पैसों में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पहले भी 80 वस्तुएं खरीदी अब भी 80 वस्तुएं बेच रहा है, 80 वस्तुएं बेचा और 80 वस्तुएं खरीदा। तो ऐसा कोई ऐसा करता है क्या कि कोई 80 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदा और 80 वस्तुएं 100 रुपए में बेच दिया, तो न तो उसके घाटा होगा न ही फायदा होगा। तो दुकान खोल क्यों रखी है उसने। तो देखो यहां पर अपने को समझना पड़ेगा कि क्रम मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रिंट उस पर क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो अपने को तो बस ध्यान रखना है साफ साफ कि जो क्रम मूल्य है यदि क्रम मूल्य के बराबर लाभ दे तो आपको क्या करना, बस 8 बटा में क्या है 80 है तो बटा में 80 कर दीजिए, कोई न तो घटाना न ज्यादा करना। ठीक है, तो साफ साफ हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दा एका 100, 1 बटा 10 का मतलब ध्यान है कितना होता है 10%। डायरेक्ट अपने को कर देना है। जब क्या बोले लाभ या हानि प्रतिशत किस पर हो, क्रम मूल्य के बराबर हो, तब अपने को डायरेक्ट कर देना है। जैसे इसी में कर दूं मैं, विक्रम मूल्य की जगह क्या कर दूं, क्रम मूल्य कर दूं। अब यहां क्या बोला है, 100 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। तो वही अपने को काम करना डायरेक्ट। जब भी क्रम मूल्य के बराबर बोले तब अपने को क्या करना, देखो क्रम मूल्य कितना है, कितनी वस्तुओं का क्रम मूल्य, 10 वस्तुओं का, कितनी पर 100 पर, डायरेक्ट कर दीजिए 1 बटा 10, 1 बटा 10 का मतलब 10%। अपन डायरेक्ट कर देंगे, जब भी ऐसा देगा तो बस इसके बटा में ये लगा दीजिए, अपना काम खत्म हो जाएगा। जब किस पर दे, क्रम मूल्य पर दे तो अपने को ऐसा काम करना, और विक्रम मूल्य पर दे तो ऐसा काम अपने को करना है। दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझिए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखो एक तो अपने पास में क्या है पेंसिल, एक तो अपने पास में पेंसिल और एक अपने पास में क्या है रुपए। ठीक है, अब पेंसिल देखो एक आदमी ने 6 पेंसिल खरीदी। कितनी पेंसिल खरीदी, ये लीजिए 6 पेंसिल खरीदी। कितने रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से। ये मान लो कि 6 पेंसिल कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी। 6 पेंसिल 5 रुपए की थी और ये बोला है कि 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी। देखो ये तो अपना क्या था, ये जो दे रखा है ये तो इसका क्रम मूल्य है, और जो विक्रम मूल्य है वो क्या है, विक्रम मूल्य भी इसने दिया है। देखो विक्रम मूल्य क्या दिया है, विक्रम मूल्य इसने ये दिया है कि 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेच दी। 5 पेंसिल कितने रुपए के हिसाब से बेच दी, 6 रुपए के हिसाब से। 6 पेंसिल खरीद के लाया था 5 रुपए में, कोई आदमी 6 पेंसिल खरीद के लाया था 5 रुपए में और 5 पेंसिल बेच दी कितने में, 6 में। तो ये बोल रहा है कि उसको बताओ लाभ हुआ या हानि हुई। लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ, हानि हुई तो कितने प्रतिशत की हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, बड़े ध्यान से समझना है आपको कि इन क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं। 2 तरीके होते हैं, कोई तो बताता है इस तरीके से कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो, लेकिन वो तरीका अपना फेल हो जाता है। यहाँ तो अपन कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन में दे दूंगा जिसमें वो तरीका काम नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, एक बेसिक तरीका देखते हैं कि वास्तव में होता क्या है। ये मान लो कि मैं 10 पेंसिल लाता हूं 50 रुपए में, 10 पेंसिल लाता हूं 50 रुपए में और वही 10 पेंसिल मैंने बेच दी 60 रुपए में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे चाहे समान हो, 10 पेंसिल खरीदी थी और 10 पेंसिल ही मैंने बेची है। 10 पेंसिल मैंने 50 में खरीदी थी और 10 पेंसिल मैंने 60 में बेच दी, तो मेरे को फायदा कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। कितने पर हुआ, 50 रुपए पर हुआ। तब आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, खरीदा तो कितनी पेंसिल है, 6 पेंसिल, बेचा कितनी है, 5 पेंसिल। तो पहले इन पेंसिलों को बराबर करो। कैसे करूंगा बराबर, मैं देखो क्या कर लेता हूं, मैं इसको तो कर लेता हूं 5 से गुणा और इसको कर लूंगा 6 से गुणा।
इसको तो कर लूंगा 5 से, इसको 6 से उल्टा सीधा गुणा कर दो। जो वस्तुएं होती है मैं उनको उल्टा सीधा गुणा कर दूंगा। यहाँ 5 था तो ऊपर वाले को 5 है, ऊपर 5 था तो नीचे वाले को 5। देखो 6 पंजे 30। अब बताओ हो गई कि नहीं 30 पेंसिलें। यहाँ पर भी कितनी पेंसिलें हो गई? 30 पेंसिलें। वस्तुएं हमेशा बराबर करनी है। यदि वस्तुएं अपनी बराबर हो गई तो अब देखो इसको मैंने 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करूंगा। इस लाइन में 6 से गुणा तो इसको भी 6 से। तो देखो कुल मिलाकर जो रुपए हैं वो कितने रुपए हो गए? 25 रुपए। और बेचा कितने में? 36 रुपए में। ये लो, इसका मतलब वस्तु खरीदी तो 25 में थी और बेची कितने में है? 36 में बेची है। तो देख लो, अब आपको आसानी से बता सकते हो कि देखो फायदा कितने का हुआ, उसके लाभ हो गया। 25 में तो खरीदी और 36 में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसके? यहां अपने को दिखाई दे रहा है कि कितने रुपए का हो रहा है? 11 रुपए का। कितने पर? हमेशा क्रम मूल्य के ऊपर ही होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो कितने पर? 25 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लीजिए? गुणा 100, क्योंकि मेरे इसका ध्यान में नहीं था। और ध्यान में मैं तो करवा सकता हूं कि 1/25 का मतलब तो अपने को याद हो गई, कितना होता? 4%। तो 11/25 का मतलब 44%। लेकिन अपन 100 कर लेते हैं, आपके कोई गड़बड़ नहीं हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर दीजिए? गुणा 100 कर लीजिए यदि याद नहीं है तो। 25 चौके 100, 11 चौक 44%। ये लो, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपने को क्या करना है? अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये तो अपना कौन सा था? ये मान लेता हूँ पहले अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5-6 क्वेश्चन कर लिए। ये मान लो 2-3 क्वेश्चन थे, तो चौथा, 5वां और 6वां। तो देखो अब करते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन क्या है? देखो 2 नींबू 3 रुपए की दर से खरीदे। एक तो अपने पास में क्या है? नींबू है, और क्या है? दर है। दर मतलब रुपए है। कितने की दर से खरीदा मतलब ये रुपए ही है। हमेशा लाभ और हानि में से रुपए में तो होती है, वस्तुओं में थोड़ी होती है। ठीक है, तो देखो अब एक तो अपने पास में होगा क्रम मूल्य, सीधी सी बात है, और एक होगा अपने पास में विक्रम मूल्य। अब देखो कितने नींबू खरीदे? खरीदा तो कितना? 2 नींबू खरीदा। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। मतलब 2 नींबू 3 रुपए में खरीद लाया। और बेचा क्या है? 3 नींबू कितने के हिसाब से बेच दिए? 2 रुपए के हिसाब से। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है? पहले वस्तुएं बराबर करो। वस्तु यहाँ क्या है? नींबू है, तो नींबू को बराबर कर लो। तो नींबू को बराबर कैसे करोगे? देखो नींबू को बराबर कैसे करूंगा? 3 को तो ऊपर गुणा कर दूंगा और 2 को नीचे, उल्टा सीधा गुणा कर दिया। और इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से, इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो 3 3 9 और 2 दूनी 4। मतलब हमने जो वस्तु थी 9 में तो खरीदे थे। अरे जो नींबू थे, कितने नींबू? 6 नींबू खरीदे, 6 नींबू ही बेचे। तो देखो 6 नींबू कितने में खरीदे? 9 रुपए में तो खरीदे और 4 रुपए में बेच दिए। तो बताओ उसको क्या हो गया? घाटा हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गई? यहाँ तो उसको क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। यहाँ उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने की हानि हुई? अपने को दिख रहा है 5 रुपए की हानि हुई। कितने पर? क्रम मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा क्रम मूल्य के ऊपर। तो क्रम मूल्य कितना है? 9। और प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? गुणा 100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे अपने को ध्यान में है, ठीक है, वैसे तो क्या करोगे? इसको 500/9 करोगे, भाग दे लेना, उत्तर आ जाएगा। या मैं क्या करता हूं, मेरे को याद है, किसका याद है? 1/9 का मतलब याद है कितना होता है? 11 सही 1/9%। और यहाँ कितना है? 5/9 है। मतलब किससे गुणा कर दूं? 5 से। तो 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55 और 1 पंजे 5। नीचे वाले को थोड़ी गुणा करते हैं, कभी भी गुणा नीचे वाले को नहीं करते। जैसे मान लो मेरे को ये गुणा करना है 5 गुणा 1/7, तो 5 से कम 5 और 5 7 35, ऐसा नहीं करना है। केवल और केवल ऊपर वाले से गुणा होगा, क्योंकि बटा में अपन क्या मानते हैं? 1। तो ऊपर वाला गुणा होता है, नीचे नीचे वाला। तो 5 से कम 5, 5/7। ऐसे मैंने यदि 5 से गुणा करना था तो इसको भी 5 से गुणा कर लूंगा, उधर भी 5 से इधर भी 5 से। तो 5/9 आ गया। तो 11 पंजे 55 और 5 से कम 5, और बटा वाले को गुणा नहीं करना है ना, बटा वाला ऐसा कैसा। तो कितना प्रतिशत आ गया? 55 सही 5/9%। ठीक है, अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। और यदि आपको क्या मिले,
इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आप दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो कैसे सोल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार से था, ये मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार के लिए। यदि इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हो दूसरे तरीके से, जो और लोग करते हैं उस तरीके से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि 2 नींबू कितने की दर से, 3 की दर से, 3 नींबू 2 की दर से। तो वो क्या करते हैं, इधर गुणा कर लिया, कितना हो गया 2 दूनी 4, इनको गुणा कर लिया, 3 तिया कितना हो गया 9। अब देख लो 9 में तो खरीदा और 4 में बेच दिया। 9 में खरीदार कितने बेच दिया, 4 में बेच दिया। तो कितनी वस्तु, 9 में खरीदार 4 में बेचा तो उसको क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने का, 5 रुपए का। कितने पर, 9 रुपए पर। अरे ये इधर वाला जो होता है वो क्या होगा, उसका क्रम मूल्य, तो 9 पर, तो 5/9 का मतलब याद है। ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी मैं करवा सकता था ऊपर वाले को। कैसे, देखो अभी तो ये तरीका काम आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं, और यदि क्वेश्चन अपना चेंज हो गया तब अपन क्या नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे, तब हमारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो अपना ये तरीका काम आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ गया 36, इसको इससे गुणा किया 5 पंजे 25। कोई वस्तु 25 में खरीदा और 36 में बेच दिया, तो बताओ उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। कितने का, 11 का। कितने पर, क्रम मूल्य कितना है 25, तो 11/25 गुणा 100। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, या जो पहले वाला तरीका बताया है उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। अब देखो जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है, ये है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी, सॉरी 10 क्या है यहाँ, 10% की बेईमानी तो खरीदते समय करता है और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। तो बताओ उसको लाभ कितने का हुआ। अरे लाभ ही होगा, खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, बेचते समय बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब क्या है ये समझो। ये मान लेता हूं कि कोई वस्तु, या मान लो कि 100 ग्राम, ये मान लेता हूं कि 100 ग्राम है, कोई भी वस्तु है, कोई चीनी है, मान लो कितने ग्राम है 100 ग्राम। खरीदते समय भी वो 10%, खरीदते समय तो 10% बेईमानी कर ली। बेईमानी कैसे कर ली, इसका 10% निकालो। पहले तो आप ये काम करो, इसका 10% निकालोगे, 10% का मतलब 1/10, तो 100 का 1/10 कितना होता है, 10 रुपये होता है। तो खरीदते समय भी 10 रुपये की बेईमानी कर ली। अरे 100 ग्राम था तो 10 ग्राम वो उठा लाया तो उसकी क्या हो गई, बेईमानी तो हो गई। कितने प्रतिशत की, 10% की। मैंने क्या किया, आप तो ये समझो कि यहाँ कितने रुपए थे, 100 रुपये, मतलब यहाँ 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 रुपये मान लो, कैसा भी मान लो कि 100 ग्राम कोई वस्तु है। कितने ग्राम की है, 100 ग्राम की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक होलसेलर के पास गया, मैं कोई दुकानदार हूँ, होलसेलर के पास गया और मेरे को 100 ग्राम चीनी लानी है। 100 ग्राम तो कौन लाता है, लेकिन अपन मान करके चलते हैं, चाहे 1000 ग्राम ले लो, चाहे 10,000 ग्राम ले लो, कितने ग्राम ले लो, है ना। लेकिन मैं एक उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ कितने ग्राम का, 100 ग्राम का, कि मेरे को 100 ग्राम चीनी लानी है। अब मैं होलसेलर के पास गया और मैंने बोला 100 ग्राम चीनी दे दो भाई, और मैंने क्या किया, खरीदते समय 10% की बेईमानी कर ली। 10% की बेईमानी कैसे, देखो 100 ग्राम मेरे को लाना था तो 100 का 10% निकाला पहले, तो मैंने कितना हुआ 10, तो मैंने 10 ग्राम चीनी अलग से चुरा ली, वहां से चोरी करके ले आया। तो 10 ग्राम चोरी करके ले आया, ठीक है। अरे क्या करके ले आया मैं, 10 ग्राम चोरी करके ले आया। मतलब जो 100 ग्राम था, कितना था, जो 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम 10 मैंने क्या किया, चोरी करके लाया। तो इसका मतलब वास्तव में जो दुकानदार से वो था कितने ग्राम का, वो 90 ग्राम का ही था। अरे 10 ग्राम का तो क्या था, मैंने ऐसे उठा करके लिया। मैं 100 ग्राम चीनी ला रहा हूं, वहां से तो मैंने कितना लाया था, 90 ग्राम लाया था। वहां से कितना ग्राम लाया था, 90 ग्राम, और 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए नहीं, 10 ग्राम में ऐसे उठा करके लिया, तब मेरा कितना बन गया, 100 ग्राम बन गया। मतलब 10 तो पहले बेईमानी कर ली, तो 10 कम कर लो, और बेचते समय फिर मैं 10% ज्यादा दूंगा, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो 10 और ये 100 और 10 कितना हो गया, 110 रुपए। तो आप ये देखो कि फायदा कितने का हो रहा है, फायदा कितने का हुआ, 20 रुपए का। कितने पर, 90 रुपए पर। अरे वास्तव में जो चीनी थी वो कितने रुपए की थी, 90 रुपए की। तो ये लो 1 0 से 1 0 कट गया। अब वही तरीका 2/9, जैसे 1/9 का मैंने क्या बताया था, जैसे 1/9 का मतलब ये था, तो 2/9 का मतलब कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9%।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी तो खरीदते समय वह 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है। देखो खरीदते समय भी उसने कितने की बेईमानी की, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, आप ये याद रखो कितना होता है, 1/10। और बेचते समय भी 10% ही की बेईमानी, तो 10% का मतलब भी कितना, 1/10। इसका मतलब भी 1/10 और इसका मतलब भी 1/10। अपन ये मान के चलते हैं कि कोई वस्तु 10 रुपए की है और उसने क्या किया, 1 रुपया बेईमानी कर ली, तो 1 रुपया वो ज़्यादा ले आया। अरे कहीं से 10 रुपये लाना था तो 1 रुपये वो क्या किया, ज़्यादा ले आया बेईमानी करके, मतलब कितने रुपए ले आया, 11 रुपये। और बेचते समय भी क्या किया कि 10% की क्या कर ली, बेईमानी, तो 10 का कितना हो गया, 11। तो यही काम अपने को करना है, 10 का 11, 10 का 11, तो कितना हो गया, 10 दूना 100, 10 दूना क्या 10, ढाई का कितना हो गया 100, और इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 121। अपन ये मान के चलेंगे 100 रुपये की वस्तु कितने रुपए में ले आए, 121 में, तो फायदा कितने का हो गया, 21 रुपये का, कितने पर, 100 रुपये पर। क्रम मूल्य तो यही है, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, तो ये लो गुणा 100, तो कितना आ गया 21%। यदि ये तरीका आपको नहीं आता तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो। कैसा याद रख सकते हैं, देखिए आप यहाँ एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला कौन सा, आपको या तो ऐसा काम करना कि 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय, तो क्या किया मैंने, 10% का मतलब लिखिए 1/10, 10 का कितना 11, बेईमानी का मतलब खुद को तो उसको फायदा हो रहा है कि नहीं, अरे खुद तो क्या कमाना चाहता है, वो लाभ कमाना चाहता है, तो 10 का कितना हो गया 11, फिर 10 का 11, इस 10 का 11 है ना, तो 10 ढाई का कितना हो गया 100, 11 को 11 से गुणा किया कितना हो गया 121, तो कितने रुपए का फायदा हो गया 21 का, कितने पर 100 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर लिया, तो आंसर अपना आ गया। या इसको अपने एक फॉर्मूला होता है उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है A+B + AB बटा 100, लोग इससे भी सोल्व कर लिया करते हैं। तो ए का मान कितना है, अरे ये तो ए है और ये अपना बी है, तो ए का मान 10 + बी का मान भी 10, ए का मान 10 गुणा बी का मान भी 10 बटा 100 है। 2 0 से 2 0 कट गए, 10 और 10 20, यहाँ कितना बचा, 1 1 1, 20 और 1 21%। इससे भी सोल्व कर लिया करते हैं। अब जैसे आपके साथ वैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं मान लो इसको चेंज कर देता हूँ, कितना, ये लो 20%, खरीदते समय 20% की बेईमानी, बेचते समय 20% की बेईमानी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये ऐसा ही लगाएंगे अपन, क्या कर दोगे 10 की जगह क्या कर दोगे 20 + 20 + 20 गुणा 20 बटा 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, कितना हो गया 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 44%। और यदि इस तरीके से आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 20% का मतलब कितना होता है, लिख लीजिए आप देखो 20% का मतलब कितना, 1/5। खरीदते समय 5 रुपए की वस्तु कितने में ले आया, 6 में, है ना, अरे 5 की लानी थी, उतनी वस्तु कितने में ले आया, वो 6 में, फिर 5 का कितना कर दो, 6 2 बार कर दो, तो 5 पंजे 25 छम 36, तो देखो कितने का फायदा हो गया उसके, 11 रुपए का, कितने पर 25 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर दो गुणा 100, तो 25 चौके 100, 11 चौक 44%, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो तब होती है
जब यहाँ क्या कर देता है, वो अलग अलग कर देता है, अलग अलग भी कर देता है, और वह क्या कर देता है, भिन्न संख्या में दे देता है। किस में दे देता है, भिन्न संख्या में। चलो एक को तो अपने ऐसा ही रख लेते हैं ना। जब भिन्न संख्या में दे दे तब क्या करें, तब अपने दिक्कत हो जाती है फॉर्मूले से, फॉर्मूले में अपने नुकसान हो जाएगा। तो देखो अपने को क्या करना है, तो देखो जैसे मान लो ये आ गया 16 सही 2/3% की बेईमानी खरीदते समय और 20% की बेईमानी बेचते समय करता है, तब अपना ये जो फॉर्मूला है ये फेल हो जाएगा, तब अपने को यही काम में लेना पड़ेगा। अब आप ये खुद से कीजिएगा। कैसे, 16 सही 2/3% का मतलब मेरे को याद है कितना होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है, लिख देता हूँ यहाँ, कितना होता है 1/6, और 20% का मतलब तो तुम्हें ध्यान में है ही, कितना होता है 1/5। एक बार तो क्या करोगे, 5 की वस्तु कितने में बेच दी, सॉरी पहले ये लिखोगे, अरे कोई सा भी लिख लो, चाहे पहले चाहे बाद में, 6 रुपये। यहाँ तो कितना आएगा 6 का कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। और यहाँ क्या करोगे, 5 का कितना 6 कर दोगे, फिर सोल्व करना, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिलने जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार रीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए कि कैसा क्वेश्चन है, बस वहाँ डिजिट अपनी चेंज थी, संख्याएं बदली हुई थी। तो देखिए सोल्व करते हैं कि एक आदमी ने 2 टेलीविजन 2400 रुपये के हिसाब से बेचे। 2 टेलीविजन कितने के हिसाब से बेचे, 2400 के हिसाब से बेचे। ठीक है, पहले पर तो 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो बताओ इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, देखो कितने में बेच रहा है, 2400 के हिसाब से बेचा। अब देखो वैसे तो इसका जो तरीका है बड़ा ही लंबा होता है। अपन क्या करेंगे, एक बार तो 20% का लाभ हुआ, इस हिसाब से उस वस्तु का क्रम मूल्य निकालेंगे। एक बार 20% की हानि हुई, उस हिसाब से अपन उस वस्तु का क्रम मूल्य निकालेंगे। दोनों क्रम मूल्य को जोड़ेंगे और दोनों विक्रम मूल्य को मैं जोड़ दूंगा। पहले का विक्रम मूल्य भी 2400, दूसरे का भी 2400, लेकिन दोनों का क्रम मूल्य अलग अलग है। तो क्रम मूल्य को जोड़ोगे, विक्रम मूल्य को जोड़ोगे और उनमें फिर अंतर देखोगे, फिर वहां से आप निकालोगे कि उसको लाभ हुआ या हानि हुई। और वैसे तो आप देख कर कैसे बता दोगे, आप बोलोगे कि सर इसमें तो 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% की हानि हुई, तो न तो लाभ हुआ न हानि हुई, कुछ नहीं हुआ। ऑप्शन में ये भी मिलेगा कि न लाभ न हानि, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ, एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बस आपको उसको अपना लीजिए, अपना काम हो जाएगा। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने में बेचा वो, अपने को केवल और केवल किसको देख लेना है, लाभ कितने का हुआ और हानि कितने की हुई, दोनों सेम मिलेगा आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको लाभ और हानि सेम मिलेगी। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, बता देता हूं क्या करना है, केवल 20 है तो 20 गुणा 20/100, और हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये ध्यान रखना, इतने प्रतिशत की क्या होगी, हानि। क्या करना है, केवल मैंने एक ही चीज बताई है कि ये गुणा ये, बस दोनों को गुणा करके बटा में क्या लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, ये लो 4% की हानि। कितना आसान सवाल था, रीट में पूछा गया है 2017 में। वहां थोड़ा सा चेंज था, जब रीट में जब पूछा गया तो संख्याएं चेंज थी। वहां और कुछ देर का था कि एक दुकानदार इतने में बेचता, 9600 रुपये था लगभग, और पहले पर 10% की संख्या यही था। यहां पर तो वही 20% का लाभ और 20% की हानि थी। मान लो कि यही क्वेश्चन दे दे कि एक आदमी ने 2 टेलीविजन, मान लो टेलीविजन बोल दे, चाहे वस्तुएं बोल दे, कुछ ही बोल दो, मैं ले लेता हूँ 1,24,000 में, इसके हिसाब से बेचे। पहले पर मैं मान लेता हूँ कितने का, 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। तब बताइए कि सौदे में कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत की हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, घाटा ही होगा, हमेशा हानि ही होगी। हानि कितने की, देखो आपको लाभ भी मिलेगा, हानि भी मिलेगी, और ऐसा भी मिलेगा न लाभ न हानि। 3 ऑप्शन अपने को ऐसे मिलते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे सौदे में हमेशा हानि हुआ करती है। और कितने की, 10% मैंने लिखा, तो 10 गुणा 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये लो 1% की उसके क्या हो गई, हानि हो गई। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हो सकता है कि फिर एग्जाम में एक बार फिर से
पूछ ले। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जितना मैंने करवा दिया है सिलेबस में आपके उतना ही आने वाला है। अंतिम 2 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर के, और इसी के साथ करेंगे अपन जो प्रॉफिट और लॉस है, लाभ और हानि, इसको समाप्त। तो देखिए अपने पास जो अंतिम 2 क्वेश्चन क्या है, और बड़े फेमस क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इनको। क्या बोल रहा है ये कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही देने का वादा करता है। कि दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैं जितने में लाया था उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, लेकिन वह बेईमानी कहाँ कर लेता है। वह बोल रहा है कि वह बेईमानी कहाँ कर लेता है। उसने क्या किया, 10% उसने क्या किया, कम तोल दिया। 10% कम तोल लेता है। अरे सामान जितना भी था 10% कम तोल लिया तो वैसे उसके फायदा हो गया। अरे सामान कम गया तो जितना सामान कम गया उतने पैसे उसके बच गए। ठीक है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करें, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, ये मान लेता हूँ कि अपन किसी दुकानदार के पास गए और 1 किलो कोई सामान लिया है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। कितने ग्राम लिया है, मैं 1000 ग्राम। अब वो ये बोल रहा है कि मैं बेच रहा भी कितने में हूँ। मान लो 1000 ग्राम आता है कितने रुपए का, 1000 रुपये का आता है, ये मान लेता हूँ मैं। 1000 ग्राम कितने रुपए का आता है, 1000 रुपये का आता है कोई सामान। ठीक है, ये मान लो चीनी है, 1000 ग्राम कितने की आती है, 1000 रुपये की आती है। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो चीनी 1000 रुपये की आती है, ये मान लेते हैं। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मान लेते अपना क्या मानने में क्या है, ये मान लेता हूँ 1000 ग्राम है, कितने रुपये में आती है, 1000 रुपये में आती है। और वो बोल रहा है कि मैं 1000 में बेच रहा हूँ। वो तो ऐसे बोल रहा है कि मैं कितने में बेच रहा हूँ, विक्रय मूल्य तो कितना हो गया, 1000। लेकिन उसने गड़बड़ कहाँ कर ली, उसने गड़बड़ यहाँ कर ली। तोल कितना कम दिया, 10% कम तोल दिया। तो 10% कम तोल दिया तो इसका 1/10 निकालोगे एक, और इसका 10% निकालो 1000 का, तो 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1/10। अरे 10% तो ध्यान में है कि 1000 का मतलब गुणा 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 कितना हो गया, 100। उसने 100 ग्राम कम तोल दिया। अपने को दिया केवल कितना, 100 ग्राम कम तोल दिया। तो उसने अपने को केवल और केवल कितने ग्राम दिया, 900 ग्राम। अरे वो तो बोल रहा है कि मैं कितने ग्राम दे रहा हूँ आपको, 1000 ग्राम का 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, लेकिन उसने आपको 10 ग्राम कम तोल दिया, मतलब 900 ग्राम ही तोला। तो बताओ फायदा उसके कितने का हो गया। अरे 900 ग्राम ही तोला, उसके तो कितने ग्राम का फायदा हो गया भाई, 100 ग्राम का फायदा हो गया कि नहीं। कितने पर हुआ, 900 पर हुआ, ये ध्यान रखना। कितने पर होगा, 900 पर। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1/9 का मतलब कितना, 11 सही, 1/9%। बड़ा ही सवाल बिल्कुल सरल है पहला और ये दूसरा। तो पहले का अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। अरे क्या किया था, ये मान लेता हूँ मैंने 1000 ग्राम मान लिया कि 1000 ग्राम मेरे को सामान लाना है। तो बोल रहा है कि मैं तो 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ भाई। उसने बोला कि जितने लाया था उतना ही दे रहा हूँ, 1000 ग्राम लाया था 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ। लेकिन गड़बड़ कहाँ कर ली, उसने तोलने में गड़बड़ कर ली। उसने कितना कम तोल लिया, 10% कम तोल लिया। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। तो 100 ग्राम कम तोल लिया, मतलब तोला केवल कितना, 900 ग्राम ही। तो देखो उसके फायदा कितने का हो गया, 100 ग्राम का। कितने पर हुआ, अरे जितनी वस्तु उसने दी है उसी पर तो होगा। कितनी वस्तु दी है उसने, 900 ग्राम ही तो दी है। तो 900 ग्राम, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1/9 का मतलब 11 से 1/9%। यदि यहाँ प्रतिशत चेंज होगा तो अपन और कुछ कर लेंगे। जैसे मान लो 20% की बात होगी कि 20% कम तोल लेता है, बाकी ऐसा कैसा मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20% कम तोल लो। 1000 का 20% कितना होता है, 1000 का 20% का मतलब होता है 1/5, 5 दूनी 10, 200। तो 200 ग्राम कम तोल लेगा तो कितना आ जाएगा, 800। तो आप कर लोगे कि कितने ग्राम का फायदा हो जाएगा उसके, 200 ग्राम का। कितने पर, 800 पर। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1/8 करोगे, 2/8 होगा तो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 200 के 8, 1/4 का मतलब आ जाएगा 25%। उसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा ना। अब करते हैं अंतिम क्वेश्चन। अब अंतिम क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पे बेचने की बात करता है। वो बोल रहा है कि मैं 10% लाभ ही कमा रहा हूं केवल, लेकिन उसने क्या किया, 20% कम तोल लिया। अरे तोलने में गड़बड़ कर दी। वैसे तो कमा रहा था, लेकिन तोलने में भी उसने गड़बड़ कर दी। वही काम कर लेते हैं यहाँ। ये मैं मान लेता हूँ कि कितने ग्राम की थी कोई वस्तु, कितने ग्राम की है, 1000 ग्राम की है। ये मान लेते हैं। 1000 से क्या होता है, बिल्कुल सरल हो जाता है ना। तो मैं क्या करूँ, वो बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा कितने पे हूँ। यहाँ तो देखो बेच रहा कितने में था, वो बोल रहा था कि मैं जितने में लाया था उतने में बेच रहा हूँ। लेकिन उसने, ये हो गया उसका क्रय मूल्य,
उसने क्या किया, गड़बड़ कर ली थी तोलने में, ऐसे ही यहाँ करूंगा। विक्रम मूल्य तो उसका क्या हो जाएगा आप ये बताइए। वो बोल रहा है कि मैं केवल 10% का लाभ कमा रहा हूँ, 10% का लाभ कमा रहा हूँ। तो 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 रुपये, वो बोल रहा कि मैं केवल 100 रुपये कमा रहा हूँ। अरे 1000 का अभी निकाला था मैंने, 10% निकालना आता होगा तो कितना आएगा, 100। वो बोल रहा है कि मैं केवल और केवल 100 ग्राम ज़्यादा दे रहा हूँ, केवल 100 ग्राम का फायदा ले रहा हूँ। तो कितने ग्राम का हो गया भाई, 1100 ग्राम। कितने ग्राम का हो गया, 1100 ग्राम। अपन रुपए भी मान सकते हैं कि कोई 1000 रुपये की वस्तु है, वो बोल रहा है 1000 रुपये की वस्तु मान लेता हूँ, और उसने क्या किया, वो बोल रहा है कि मैं केवल और केवल 10% का लाभ कमा रहा हूँ। 10% का लाभ, तो 1000 का 10% निकाला तो कितना आया, 100 रुपये। वो बोल रहा है मैं केवल 100 रुपये का लाभ कमा रहा हूँ, और मैं दे रहा कितने में हूँ आपको, अरे 1000 में तो ले आया हूँ और आपको 1100 में दे रहा हूँ। ठीक है, केवल 10% का लाभ कमा रहा हूँ। लेकिन उसने गड़बड़ कहाँ कर ली, तोलने में गड़बड़ कर ली। 1000 रुपये की वस्तु है ये, मान लो कितने रुपए की वस्तु है, 1000 रुपये की वस्तु है। ये बोल रहा है कि उसने 20% कम तोल दिया, 20% कम तोल दिया। तो 1000 का 20% अभी मैंने निकाला है, 20% का मतलब 1/5 कट गया कितना, 200, है ना। तो वो बोल रहा है कि 200 ग्राम उसने कम तोल दिया, 200 रुपये का अपने को कम सामान दे दिया। तो सामान कितने का आया अपने, 800 का। तो देखो उसके दुकानदार के फायदा कितने का हो गया, चेक कर लो, 300 रुपये का हो गया। कितने रुपए का हो गया, 300 रुपये का। और कितने पर हुआ, 800 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3/8 का मतलब मैंने बताया था कितना होता है, 37.5%। अब जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इनको सोल्व कीजिएगा। और इसी में क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, मान लो कि चेंज करके बता देता हूँ आपको। जैसे लाभ की जगह क्या बोल दिया उसने, हानि बोल दी। क्या बोल दी उसने, हानि बोल दी। मान लो हानि पर बेचने की बात करता है, परंतु 20% कम तोल दिया, तो बताओ लाभ प्रतिशत, तब क्या करें। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। इसको भी मैं करवा देता हूँ। तो देखिए क्या बोला है उसने, इसने बोला कि ये मान लेता हूँ मैं 1000 ग्राम की कोई वस्तु है और 1000 रुपये की है। ये मान लेता हूँ कितने रुपए की वस्तु है, ये 1000 रुपये की। अब वो बोल रहा है कि मैं 10% हानि पर बेच रहा हूँ, कि मैं घाटा खा रहा हूँ। और घाटा खा के कौन देगा भाई, कोई नहीं देता। लेकिन ये बोल क्या रहा है दुकानदार को, अरे बेचने की टेक्निक होती है, वो बोल रहा है कि मैं तो आपको घाटा खा के दे रहा हूँ। लेकिन देखो उसने गड़बड़ कहाँ कर ली, तोलने में गड़बड़ कर लेगा वो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा वो। दुकानदार हमेशा ये काम करता है। तो देखो वो बोल रहा है कि 10% हानि पर बेचने की बात करता है। तो 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100। वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपये का घाटा खा रहा हूँ। 1000 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये का घाटा खा के मैं कितने में बेच रहा हूँ भाई, 900 में। अरे 1000 रुपये की वस्तु थी और कितने का घाटा खा रहा है वो, 100 का। 100 का कैसे, 10%। मैंने 1000 का 10% निकाला, कितना आया, 100। वो बोल रहा है कि मैं 1000 पे 100 रुपये का घाटा खा गया, 900 में बेच रहा हूँ। लेकिन तोलने में गड़बड़ कर ली, 1000 ग्राम की जगह 20 ग्राम कम तोल दिया। तो 1000 का 20% निकाल लो। तो मैंने अभी बताया 1000 का 20% निकालोगे तो 1000 का 20% का मतलब 1/5, 5 से काट दो कितना, 200 ग्राम कम तोल दिया। तो 200 ग्राम कम तोल दिया तो कितने, 800 ग्राम का सामान दिया है। 800 ग्राम 800 रुपये का आएगा। जैसे मैंने बोला था 1000 ग्राम 1000 रुपये का है, तो 800 ग्राम 800 रुपये का, मतलब 800 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 900 रुपये में। तो फायदा कितने का हो गया उसके, 100 रुपये का। दुकानदार के तो फायदा हो गया 100 रुपये का, कितने पर, 800 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/8 का मतलब मैंने बताया था 12.5%। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आते हैं इसके क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके भेज सकते हो, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा। बाकी जो वीडियो लेक्चर है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो अपने साथी है वो भी तैयारी साथ के साथ करते रहे।